हाय फ्रेंड्स, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने वादे के अनुसार अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक और टॉपिक के साथ। और हम कर रहे हैं रेक्टिफिकेटिव एरर। और आज हम करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, ये टॉपिक बहुत से स्टूडेंट्स को, लोगों को टफ लगता है, कठिन लगता है, टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं, वो टॉपिक को करने में स्ट्रगल करते हैंगे, वो ठीक से ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्या रीज़न है? उसका सिर्फ एक रीज़न है और वो रीज़न है एरर्स। स्टूडेंट्स एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, एरर्स को समझ नहीं पाते हैं, एरर्स को पहचान नहीं पाते हैं। जब कोई ट्रांजैक्शन को हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उस ट्रांजैक्शन में किस टाइप का एरर है, कौन सा एरर है, उस एरर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उस एरर को हम उस ट्रांजैक्शन में ढूंढ नहीं पाते। कौन सा एरर उस ट्रांजैक्शन में छिपा बैठा है, हम उस छिपे हुए एरर को नहीं ढूंढ पाते, नहीं समझ पाते, नहीं पहचान पाते। इसी रीज़न से हम इस टॉपिक को करने में स्ट्रगल करते हैं। ये टॉपिक हमें कठिन लगता है, बट इस टॉपिक को करने के बाद आप सारे एरर्स को बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एरर्स को समझ पाएंगे, उनको पहचान पाएंगे। ये टॉपिक आपको हेल्प करता है, हेल्प करेगा ट्रांजैक्शन में किस टाइप का कौन सा एरर छिपा बैठा है। आप बड़े आसानी से उस छिपे हुए एरर को समझ पाओगे, ढूंढ पाओगे, लोकेट कर पाओगे और बड़े आसानी से आप उस एरर को रेक्टिफाई कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे, रिमूव कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस लेक्चर में। अब एरर्स कितने टाइप के होते हैं? एरर्स 4 टाइप्स के होते हैं। वो 4 टाइप्स के एरर को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, बड़े ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ। और मेरा यकीन मानो, अगर मेरा नहीं तो आप अपने ऊपर यकीन करो। इस लेक्चर को देखने के बाद आप सारे एरर्स को बड़े आसानी से समझ पाएंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। तो जो टाइप 1 है, एरर का जो टाइप 1 है, टाइप 1 एरर ऑफ कमीशन। टाइप 2 एरर ऑफ ओमिशन। टाइप 3 एरर ऑफ प्रिंसिपल। और आपका टाइप 4 कंपनसेटिंग एरर। एरर्स। तो ये 4 टाइप्स के एरर होते हैं। जो टाइप 1 एरर है, एरर ऑफ कमीशन, इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में। वो कौन सी 4 कैटेगरीज हैं हम वो भी देख लेते हैं। जो कैटेगरी ए है वो है एरर ऑफ कास्टिंग। जो कैटेगरी बी है वो है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। कैटेगरी सी है आपकी एरर ऑफ पोस्टिंग।
और कैटेगरी डी है एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। तो टाइप 1 जो एरर है आपका एरर ऑफ कमीशन है, और एरर ऑफ कमीशन को फर्दर सब डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में। कैटेगरी ए एरर ऑफ कास्टिंग, कैटेगरी बी एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, कैटेगरी सी एरर ऑफ पोस्टिंग, कैटेगरी डी एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे टाइप 2 एरर की, एरर ऑफ ओमिशन। जो एरर ऑफ ओमिशन है उसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। कैटेगरी ए एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, और कैटेगरी बी एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। तो टाइप 2 एरर हमारा है एरर ऑफ ओमिशन। इसको फर्दर 2 कैटेगरी में सब डिवाइड किया गया है। ए एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, बी एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। आप इसको एरर ऑफ इनकम्प्लीट ओमिशन भी कह सकते हो। टाइप 3 और टाइप 4 जो एरर है उनको फर्दर कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया गया है। तो ये टाइप होते हैं आपके एरर्स के, 4 टाइप्स के एरर्स होते हैंगे, और ये सारे एरर्स को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक करके सारी एरर्स को हम समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इजी है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। सारे एरर्स बड़े ही इजी हैं, एक बार समझ लो आपके सारे प्रॉब्लम, सारी सल्यूशन जो हैं आपके रेक्टिफाइंग एंट्री के, वो सब एक बार में सॉल्व होने वाले हैं। आप इसको नोट कीजिए, मैं आपसे मिलूँगा एरर ऑफ कास्टिंग के साथ। सो हाय फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं एरर ऑफ कास्टिंग। सिर्फ 10 मिनट में ये एरर आपको समझ में आने वाला है। अब एरर ऑफ कास्टिंग होता क्या है? तो एरर ऑफ कास्टिंग होती है टोटलिंग मिस्टेक। टोटलिंग मिस्टेक कहाँ पर? टोटलिंग मिस्टेक सब्सिडीज बुक पर। जब हम कोई सब्सिडी बुक बनाते हैं तो उन सब्सिडी बुक के टोटल में हम मिस्टेक कर बैठते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आप सब्सिडी बुक बनाते हो, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक सब्सिडी बुक बनाता हूँ परचेज बुक, ये आपकी सब्सिडी बुक है परचेज बुक, और आप जब कोई गुड्स को परचेज करते हो उधारी में, मान लो आपने गुड्स परचेज किया ए से, बी से, सी से, तो आप सब्सिडी बुक में कैसे एंटर करोगे? परचेज बुक में उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, एंटर करोगे? तो आप क्या लिखेंगे? ए से मान लो आपने गुड्स खरीदा 1000 का, आपने बी से गुड्स खरीदा 1000 का, आपने सी से गुड्स खरीदा 1000 का, और आप इस परचेज बुक को फिर टोटल करोगे। आपने इसका टोटल कर दिया और ये टोटल आ गया आपका 3000। तो एरर ऑफ कास्टिंग में जो मिस्टेक होती है वो यहाँ पर होती है, इस टोटल में होती है। आप इस टोटल को लिखने में, टोटल करने में आप मिस्टेक कर बैठते हैं। आप इस टोटल को क्या करोगे? आप रॉन्ग कर दोगे। इस टोटल को आप ज़्यादा लिख सकते हो या आप इस टोटल को कम भी लिख सकते हो। इस टोटल को आप 30,000 भी कर सकते हो, इस टोटल को आप 300 भी कर सकते हो, 1300 भी कर सकते हो। सो ये एरर होता है कास्टिंग का। कास्टिंग का मतलब होता है एरर ऑफ टोटलिंग। कहाँ पर? सब्सिडीज बुक में। तो इस एरर को आप कैसे रेक्टिफाई करोगे, कैसे रिमूव करोगे, कैसे रिवाइज करोगे? तो सबसे पहले अगर मैं आपको
एक्सप्लेन करूं एरर ऑफ कास्टिंग, तो एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब होता है, एरर ऑफ कास्टिंग मीन्स टोटलिंग मिस्टेक्स इन वेरियस सब्सिडरी बुक। और कितने टाइप्स की आपकी सब्सिडी बुक्स होती हैं ये भी देख लो आप। आपकी जो बुक्स होती हैं वो होती हैं परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और आपका होता है जर्नल प्रॉपर। तो आपकी परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ये आपकी सारी सब्सिडीज बुक हैं। और एक बात और बता दूं, आप मिस्टेक्स को, आप एरर्स को किन किन स्टेजेस पर कर बैठते हैं, वो कौन से स्टेजेस हैं जहां पर आप मिस्टेक करोगे। तो अगर आप अकाउंट्स की बुक मेंटेन कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, हम मेंटेन करते हैं जर्नल एंट्री की बुक, उसके बाद हम मेंटेन करते हैं लेजर, और उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अगर आप जर्नल एंट्री मेंटेन कर रहे हो तो आप मिस्टेक यहां कर बैठोगे, अब उसके बाद आप लेजर पोस्टिंग में मिस्टेक कर बैठोगे, या आप मिस्टेक कर बैठोगे ट्रायल बैलेंस में। अगर आप जर्नल एंट्री को मेंटेन नहीं करते हैं, जर्नल एंट्री की जगह आप क्या मेंटेन कर रहे हो, आप मेंटेन कर रहे हो सब्सिडीज बुक। अगर आप सब्सिडी बुक मेंटेन करते हो तो आप जर्नल एंट्री पास नहीं करते हो। एग्जाम्पल की अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं कि आपने गुड्स परचेज किया, परचेज गुड्स फ्रॉम ए ₹1000। इसकी अगर आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो आपकी एंट्री होगी, परचेज को डेबिट करेंगे 1000 से और ए को क्रेडिट करेंगे 1000 से। यह आपकी जर्नल एंट्री होगी अगर आप जर्नल एंट्री मेंटेन करते हो। अगर आप जर्नल एंट्री मेंटेन नहीं करते हो तो ये एंट्री आप कहाँ लिखोगे, आप लिखोगे सब्सिडीज बुक में। और किस तरीके से लिखते हैं, परचेज बुक में हम जाएंगे A1000, बी से गुड्स खरीदा तो परचेज टू बी। अगर आप जर्नल एंट्री मेंटेन कर रहे हो, अगर आप जर्नल एंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आप लिखोगे परचेज बी, परचेज सी। तो जो एरर ऑफ कास्टिंग है वो यहां नहीं होती है जर्नल एंट्री में, वो मिस्टेक होती है सब्सिडी बुक में। और कैसी मिस्टेक, टोटलिंग की मिस्टेक। ए से आपने गुड्स खरीदा 1000 का, आपने बिल्कुल ठीक लिखा, यहां कोई मिस्टेक नहीं है, A1000 लिखा। आपने बी से गुड्स खरीदा 1000 का, आपने वहां पर भी सही लिखा 1000। आपने सी से गुड्स खरीदा, आपने वहां पर भी अमाउंट सही डाला। मतलब यहां पर कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ मिस्टेक हो रही है इसको टोटल करने में। और ये टोटल आप क्या करोगे, सिर्फ दो चीज पॉसिबल है। एक तो इस टोटल को आप ज्यादा कर बैठोगे या इस टोटल को आप कम कर बैठोगे। अगर आप इस टोटल को ज्यादा कर बैठोगे तो आपने परचेज बुक को क्या कर दिया, मोर कर दिया। आपने परचेज बुक को मोर कर दिया मतलब आपने परचेज बुक को ओवरकास्ट कर लिया। अगर आप इस टोटल को लेस कर लेते हो, कम ले बैठते हो, तो आपने परचेज बुक को अंडर कास्ट कर लिया। तो इस एरर में सिर्फ दो मिस्टेक्स होंगी। पहली मिस्टेक आप कहां करने वाले हो, आप पहली मिस्टेक करोगे सब्सिडी बुक में, उसके टोटल में, और कहीं मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद इस टोटल को आप ज्यादा कर बैठोगे या कम कर बैठोगे। अगर आपने ज्यादा कर लिया तो आपने परचेज बुक को ओवरकास्ट कर दिया। अगर आपने टोटल को कम कर लिया
तो आपने अपने परचेज बुक को अंडर कास्ट कर लिया। तो आपने क्या देखा, एरर ऑफ कास्टिंग में सिर्फ दो एरर्स होते हैं, एरर ऑफ ओवर कास्टिंग, एरर ऑफ अंडर कास्टिंग। तो उन दोनों एरर्स को मैं आपसे डिस्कस करूंगा एग्जाम्पल के साथ। सो एरर ऑफ कास्टिंग में आपको मिलेगा अंडर कास्टिंग वाला एरर और आपको मिलेगा ओवर कास्टिंग वाला एरर। और इन दोनों एरर्स को समझने में आपको सब्सिडी बुक के जो नेचर होते हैं उनका मालूम होना, उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए यहाँ पर उन सारे सब्सिडी बुक के नेचर को लिख देता हूँ। तो आपकी जो परचेज बुक है, आपकी जो परचेज बुक है उसका जो नेचर है वो डेबिट होता है। सेल बुक का नेचर क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट होता है। सेल रिटर्न बुक का नेचर डेबिट होता है। बिल रिसीव बुक का नेचर डेबिट होता है। बिल्स पेबल बुक का नेचर क्रेडिट होता है। कैश बुक का जो नेचर होता है वो डेबिट भी होता है और वो क्रेडिट भी होता है। तो ये सारे नेचर्स हैं इन सारी सब्सिडीज बुक के। अगर आपको ये नेचर याद है तो आप ये दोनों एरर, अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग, आप आराम से कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने परचेज बुक लिया और परचेज बुक में आपने ए से, आपने बी से और सी से आपने गुड्स को परचेज किया 1000, 1000, 1000 और आपका जो टोटल होता है यहाँ पर ये है 3000। आपने इस टोटल को 3000 तो लिया नहीं, आपने क्या किया, इस टोटल को कर दिया 300, 1300, मतलब आपने 3000 से कम लिया। मतलब आपने परचेज बुक को क्या कर दिया, आपने परचेज बुक को लेस कर दिया। आपने परचेज बुक को क्या कर दिया, आपने परचेज बुक को अंडर कास्ट कर दिया। और जब कोई सी भी बुक अंडर कास्ट हो जाती है, जब आप उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करोगे तो उस रेक्टिफाइंग एंट्री में उस बुक के नेचर के अकॉर्डिंग आप उसको लिखोगे। मतलब परचेज बुक अगर अंडर कास्ट हो गई तो परचेज बुक का नेचर डेबिट है तो उसको डेबिट ही करोगे। तो यहाँ लिखेंगे हम परचेज बुक डेबिटेड, कितने अमाउंट से, 2700 से। और यहाँ क्या लिखोगे आप, क्रेडिट में आप लिखोगे सस्पेंस अकाउंट, कितना, 2700। एरर ऑफ कास्टिंग सिंगल साइडेड एरर है और सिंगल साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट का होना कंपलसरी है। अगर आपने सेल बुक को अंडर कास्ट कर लिया, सेल बुक का टोटल था 3000, आपने उसको लिख दिया 300, तो आपने सेल बुक को कम कर लिया, आपने सेल बुक को लेस कर दिया, आपने सेल बुक को अंडर कास्ट कर लिया। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, तो मैंने आपको क्या बताया, जब अंडर कास्ट होता है तो आप इन बुक्स के नेचर को चेंज नहीं करोगे। जो उनका नेचर है उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंगली ट्रीट करोगे। तो अगर आपकी सेल बुक अंडर कास्ट हो गई तो सेल बुक का नेचर क्या, क्रेडिट, तो वो क्या करोगे, आप उसको आप क्रेडिट ही करोगे। कितने से, 2700 से। डेबिट में क्या लिखोगे, आप डेबिट में लिखने वाले हो सस्पेंस अकाउंट 2700। तो आपने क्या नोटिस किया, जब अंडर कास्ट होता है तो मैं इन बुक्स का नेचर चेंज नहीं करूंगा, उनको जर्नल एंट्री में उनके नेचर के अकॉर्डिंगली ही ट्रीट कर रहा हूं। बिल रिसीवेबल बुक का नेचर डेबिट होता है। अगर बिल रिसीवेबल बुक अंडर कास्ट हो गई, मान लो बिल रिसीवेबल बुक का टोटल था 3000, हमने उसको ले लिया 300, तो आपने क्या किया, आपने बिल रिसीवेबल बुक को अंडर कास्ट कर लिया। उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप इसका जो नेचर है वो डेबिट नेचर का, तो अंडर कास्ट में इसको डेबिट में ही छोड़ो। तो बिल रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे 2700 से और यहाँ लिखेंगे हम सस्पेंस अकाउंट
700। तो आपने क्या नोटिस किया, आपने क्या गौर किया कि मैं अंडर कास्ट में, मैं जब बुक्स अंडर कास्ट हो जाती हैं तो उनके नेचर के अकॉर्डिंगली मैं उनको यहाँ पर ट्रीट कर रहा हूँ। अगर वो डेबिट नेचर का है तो उनको मैं डेबिट में लिखूँगा, अगर वो क्रेडिट नेचर का तो उसको मैं क्रेडिट में लिखूंगा। अब मैं बात करता हूँ बिल्स पेबल बुक। अगर बिल्स पेबल बुक को आपने अंडर कास्ट कर लिया, बिल्स पेबल बुक का टोटल था 3000, आपने उसको लिख दिया 300, मतलब आपने बिल्स पेबल बुक को अंडर कास्ट कर लिया। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? कुछ नहीं करना है आपको। बिल्स पेबल बुक का जो नेचर है वो क्रेडिट होता है, तो इसको इसके नेचर के अकॉर्डिंगली क्या करने वाले हो आप? क्रेडिट करने वाले हो। तो यहां करूंगा टू बिल्स पेबल, कितना? 2700। यहां पर क्या लिखने वाला हूं? सस्पेंस अकाउंट लिखने वाला हूं। तो अंडर कास्ट का जो ट्रीटमेंट है, इनके नेचर को चेंज नहीं करना, इनके नेचर को चेंज नहीं करना। और आपको मैंने सारे एग्जाम्पल्स बता दिए। अगर परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट है, अगर परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट है तो परचेज रिटर्न का जो नेचर है वो क्रेडिट है। तो जब अंडर कास्ट होगी ये बुक तो एंट्री क्या बनेगी? इसको आप क्रेडिट ही करोगे। तो क्या करोगे? ये लिखोगे आप टू परचेज रिटर्न, और यहाँ के लिखोगे आप सस्पेंस अकाउंट, कितना? 27 और 27। तो ये होता है ट्रीटमेंट अंडर कास्ट के लिए। ओवर कास्ट में इसका ऑपोजिट, ओवर कास्ट में इसका ऑपोजिट। अगर कोई सी भी बुक ओवर कास्ट हो जाती है, कोई सी बुक ओवर कास्ट हो जाती है तो आप इस नेचर के अगेंस्ट जाएंगे। ओवर कास्ट में क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप कर दोगे सस्पेंस को ऊपर और परचेस को क्रेडिट कर दोगे। ओवर कास्ट में हम इनके नेचर के अगेंस्ट जाते हैं। अगर ये परचेज बुक ओवर कास्ट हो गई, अगर परचेज बुक ओवर कास्ट हो गई तो क्या करोगे? आप परचेज को कर दोगे क्रेडिट और सस्पेंस को कर दोगे डेबिट। तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। किस अमाउंट से? वो डिफरेंस वाले अमाउंट से। ऐसे ही आप करोगे अगर सेल बुक ओवर कास्ट हो गई, सेल बुक ओवर कास्ट हो गई, आप क्या करोगे? इसके नेचर के अगेंस्ट जाओगे। आप सेल बुक को कर दोगे क्या? डेबिट। आप सेल बुक को क्या करोगे? आप सेल को कर दोगे डेबिट और सस्पेंस को कर दोगे क्रेडिट। किस अमाउंट से? वो डिफरेंस वाले अमाउंट से। अगर आपने बिल रिसीवेबल बुक को ओवरकास्ट कर दिया, बिल रिसीवेबल बुक को आपने ओवरकास्ट कर दिया तो इसका जो नेचर है वो डेबिट होता है। जब ये ओवरकास्ट हो जाएगा तो आप इसके अगेंस्ट जाओगे। तो बिल रिसीवेबल बुक को क्या कर दोगे? आप बिल रिसीवेबल बुक को कर दोगे क्रेडिट और सस्पेंस को कर दोगे डेबिट। इसको कर दो क्रेडिट और इसको कर दोगे डेबिट। अगर मैं बात करता हूं बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल बुक अगर ओवरकास्ट हो गई, बिल्स पेबल बुक अगर ओवरकास्ट हो गई तो इसका जो नेचर है वो क्रेडिट है। ओवरकास्ट में आप इसके ऑपोजिट जाओ, उसके अगेंस्ट जाओ। इसको कर दोगे आप क्या? इसको कर दोगे आप डेबिट और इसको कर दोगे आप क्रेडिट। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट ऑफ वेरियस सब्सिडीज बुक। इस तरीके से आप ये एरर्स को रिमूव कर सकते हो। तो इनका नेचर आप याद रखोगे। अगर इनका नेचर याद है, अंडरकास्ट में इनके नेचर के अगेंस्ट नहीं जाओगे आप, ओवरकास्ट में आप इनके नेचर के अगेंस्ट जाओगे। अंडरकास्ट में इनको एंट्रीज में आप इनके जो नेचर हैं उस नेचर के अकॉर्डिंगली आप उनको डेबिट करोगे, और ओवरकास्ट में इनके जो नेचर हैं इनके नेचर के आप अगेंस्ट जाओगे। जो डेबिट होता था वो क्रेडिट कर दोगे और जो क्रेडिट होता है वो आप डेबिट कर दोगे। तो दोस्तों ये है एरर ऑफ कास्टिंग। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हम अंडर कास्ट के एग्जाम्पल्स लेंगे और मैं यहां लिख रहा हूं परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹1000। तो इसकी जो एंट्री होगी वो हो जाएगी परचेज बुक या परचेज अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 1000 और 1000। सेकंड एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं सेल बुक
अंडरकास्ट बाय ₹2000, तो इसकी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 2000। थर्ड, बिल रिसीवेबल बुक अंडरकास्ट बाय ₹3000, इसकी एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल बुक टू सस्पेंस अकाउंट 3000 और 3000। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, नंबर 4, परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट बाय ₹500, इसकी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू परचेज रिटर्न 500 और 500। एक और एग्जांपल अगर मैं लेता हूं सेल रिटर्न का, अगर सेल रिटर्न बुक अंडरकास्ट हो गई ₹50 से, तो इसकी एंट्री होगी सेल रिटर्न बुक ₹50 टू सस्पेंस अकाउंट ₹50। तो आपने क्या नोटिस किया? आप इनके नेचर देखो, इनके नेचर को नोटिस करो। अंडरकास्ट में मैंने किसी भी बुक के नेचर को चेंज नहीं किया। अगर वो डेबिट हैं तो उनको मैंने यहाँ पर डेबिट ही किया, अगर वो क्रेडिट हैं तो मैंने उनको यहाँ पर क्रेडिट ही किया। ये है अंडरकास्टिंग का ट्रीटमेंट। अगर मैं बात करता हूँ ओवरकास्ट की, अगर मैंने बोल दिया परचेज बुक ओवरकास्ट हो गई 1000 से, आप क्या करोगे? इस बुक के नेचर के अगेंस्ट जाओगे, मतलब परचेज बुक का जो नेचर है वो डेबिट है, ओवरकास्ट में आप इसको क्रेडिट कर दो। तो हम क्या करेंगे? ओवरकास्ट में हम कर देंगे परचेज बुक को क्रेडिट, मतलब परचेज अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा और डेबिट में कर दूंगा सस्पेंस अकाउंट 1000 और 1000। सेल बुक को अगर मैं कर देता हूं ओवरकास्ट 2000 से, तो सेल बुक का नेचर है क्रेडिट का, ओवरकास्ट में उसके नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, हम उसको कर देंगे डेबिट। तो सेल बुक को हम करेंगे डेबिट, तो ये कर दिया मैंने सेल अकाउंट को डेबिट 2000 से, और क्रेडिट में हो जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट 2000। बिल रिसीवेबल बुक अगर ओवरकास्ट हो जाती है तो बिल रिसीवेबल बुक का जो नेचर है वो है डेबिट, ओवरकास्ट में इसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो आप ओवरकास्ट में कर दो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट और सस्पेंस को कर दो आप डेबिट। परचेज रिटर्न बुक को अगर मैं कर दूं ओवरकास्ट, तो परचेज रिटर्न का जो नेचर है वो है क्रेडिट, ओवरकास्ट में इसको कर दो डेबिट। तो इसकी जो एंट्री बनेगी आपकी ओवरकास्ट की, वो बन जाएगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। सेल रिटर्न बुक को अगर मैं ओवरकास्ट कर दूं ₹50 से, तो सेल रिटर्न का जो नेचर होता है वो है आपका डेबिट, उसको कर दो क्रेडिट। तो सेल रिटर्न को कर दूंगा मैं क्रेडिट और सस्पेंस को कर दूंगा मैं डेबिट। तो आपने देखा किस तरीके से आप ओवरकास्ट और अंडरकास्ट के ट्रीटमेंट को, एरर को आप रिमूव कर सकते हैं। ये याद रखें। तो इस तरीके से आप ओवरकास्ट और अंडरकास्ट के एरर को कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप इस एरर को बड़े आसानी से अब रिमूव कर पाएंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो होगा हमारा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।